अब करेंगे अभ्यास 12C कक्षा 6 का। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और संख्या 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में। इसका पहला ऑप्शन है 20 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 90 मध्य पद हैं, 20 और 30 मध्य पद हैं और चौथा ऑप्शन है 30 और 60 मध्य पद हैं। तो देखिए, इसको सवाल को करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये बाहर वाली जो संख्याएं हैं 20 और 90 इन्हें बाह्य पद बोलते हैं और ये जो अंदर वाली संख्याएं हैं इन्हें मध्य पद बोलते हैं। तो सवाल में क्या लिखा है? सवाल का आंसर है 20 और 60 मध्य पद हैं। 20 और 60 गलत है। 30 और 90 मध्य पद बाह्य पद हैं। 30 और 90 भी बाह्य पद नहीं है। 20 और 30 मध्य बाह्य पद हैं। 20 और 30 बाह्य पद है, गलत लिखा है। 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 मध्य पद है। तो यहाँ पर हमने देखा सवाल में लिखा है चौथा ऑप्शन 30 और 60 मध्य पद है, तो चौथा ऑप्शन ही सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। देखिए सवाल नंबर 2 लिखा है 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। देखिए हालांकि यहाँ पर अनुपात समानुपात निशान नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बाह्य पद नहीं है। अगर कोई संख्याएं दे रखी हैं और लिखा है कि वो समानुपात में नहीं है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर ना हो। तो हम यहाँ पर बाह्य पद और मध्य पदों का गुणनफल करके देखते हैं। तो बाह्य पद हैं ये और मध्य पद हैं ये दोनों। तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन कौन से हैं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 25 गुना 1000 बराबर 25,000 और मध्य पदों का गुणनफल 75 गुना 500 37,500। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 37,500। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल 25,000 और मध्य पदों का गुणनफल 37,500 आ रहा है, जो कि समान नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए सवाल नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं आ रहा है। देखिए अब करेंगे सवाल नंबर 3। नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। देखिए जब कोई ऐसी 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो उसमें हमने अभी ऊपर ध्यान से सुना था, पढ़ा था कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद कौन कौन से इसमें? x और 40। और मध्य पद कौन कौन से? 10 और 20। अब इसकी सहायता से हम x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 10 गुना 20, ये 40 इसकी गुणा में, अब ये 40 बराबर के निशान के इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 0 0 कट गई, 4 से 20 को काटा, 4 पंजे 20, तो x बराबर आ गया 5। ही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 करेंगे अब। 16:8 समानुपात 8:x। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन से हैं? 16 और x, तो 16 गुना x। और मध्य पद कौन से हैं? 8 गुना 8। तो यहाँ x को यहीं रखेंगे और इस 16 को बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काट दो 8 को, 2 चौक 8। तो x बराबर आ गया, x बराबर 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब करेंगे सवाल नंबर 4। निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। 1:2 समानुपात 2:4, ये सत्य है या असत्य, इसे बताने के लिए हम जानते हैं कि अगर ये सत्य है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता। तो पहले बाह्य पदों का गुणनफल निकालेंगे। बाह्य पद कौन कौन से? 1 और 4। तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 आ गया। अब निकालेंगे मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल कितना? मध्य पद 2 और 2, ये है 2 दूनी 4।
तो हमने यहाँ पे देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए 1:2 समानुपात 2:4 सत्य है। अब करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है इसका कि अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। अर्थात ये कह रहा है कि 3:4 समानुपात 3:5। अगर ये अनुपात ये वाला अनुपात से समानुपात में है तो उसके लिए बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल समान होना चाहिए। तो बाह्य पद कौन से इसमें 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करिए कितना है 15। अब निकालेंगे मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कौन से हैं 4 और 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो आया 12। तो 15 बराबर नहीं है 12 के, तो इसलिए हमें पता चला कि 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। ये कथन असत्य है। यही हमारा आंसर है।